छत्तीसगढ़ के कोरिया में जो हुआ उसका आखिर सच क्या है? वही सच बताने के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो चल रहा है उससे सच जो है पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। सबसे हैरत की बात यह है कि दोनों परिवारों में जो दुश्मनी है वो एक दो दिन की नहीं है, कई पीढ़ियों से चलती हुई बताई गई है। हैरान करने वाली ये भी बात है कि दोनों ही परिवार एक ही गांव के मूल रूप से रहने वाले हैं। दो और समानताएं हैं कि दोनों ही पक्ष यानी कि दोनों ही परिवार जो है एक ही राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक ही धंधे यानी कि रेत के खनन और परिवहन से जुड़े हुए हैं। आखिरकार उस दिन हुआ क्या जो सोशल मीडिया पर और बाकी चैनल में बताया जा रहा है, उससे इतर जानकारी हम इस खबर में आपको देने की कोशिश करेंगे। और ये सब जानकारी जो है बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई, तो पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी आप इस खबर के माध्यम से जान सकेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अपराधों का स्वरूप बदल रहा है उसके बारे में हम पहले से ही आपको बताते रहे हैं कि जघन्य अपराधों की प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रही है। कोरिया जिले में जो हुआ वो उसी तरीके का है जो गैर राज्यों में होता रहा है और जो अपराध के लिए बदनाम है। यानी कि आप समझ गए हो हम किन राज्यों की बात कर रहे हैं। वहां भी इसी तरीके अपराध होते रहते हैं और इन अपराधों के पीछे एक जो मूल वजह होती है वो होती है ठसक और क्षेत्र में अपना वर्चस्व। यानी कि ठसक और वर्चस्व के कारण ही इस तरीके का अपराध जो कि कोरिया में हुआ वो सामने आया है। अब शुरू करते हैं पूरी कहानी कि कहानी है क्या, कहानी की शुरुआत कहां से होती है। आपको बता दें कि कोरिया जिले में एक गांव है जिसका नाम है नवगई। नवगई में एक सिंह परिवार है और वहीं से त्रिपाठी परिवार भी आता है, जिन दोनों के बीच में विवाद हुआ है। दोनों ही परिवार अपने क्षेत्र में रसूखदार हैं और इसके अलावा एक वर्चस्व की लड़ाई भी कई पीढ़ियों से इन दोनों परिवारों के बीच चली आ रही है, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। चूंकि दोनों एक ही मूल रूप से एक ही गांव के हैं, नवगई के, लेकिन जो सिंह परिवार है जो कि भरत सिंह गहरवार है, जो कि लल्ला सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनकी इस हादसे में दुखद मौत हुई है। लल्लन सिंह अपने परिवार के साथ बैकुंठपुर में शिफ्ट हो गए हैं और जो त्रिपाठी परिवार है वो जो है कटगोड़ी गांव में रहता है, जो कि नवगई से पास ही है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान गई है, वो घटनाक्रम कटगोड़ी गांव में ही हुआ है, यानी कि जहां त्रिपाठी परिवार रहता था वहीं ये घटनाक्रम हुआ है। अब बात करते हैं कि दोनों जब कटगोड़ी में एक परिवार रहता है यानी त्रिपाठी परिवार और एक परिवार जो है बैकुंठपुर में रहता है, तो आखिरकार मसला क्या है। जैसा कि हमने पहले बताया कि कई पीढ़ियों से दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। क्योंकि दोनों ही परिवार एक ही धंधे से जुड़े हुए हैं यानी कि रेत के खनन और परिवहन से, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रतिद्वंद्विता भी होनी ही चाहिए और होती है। क्योंकि जो सिंह परिवार है उनके पास एक क्रशर भी है जिससे वो पत्थरों को तोड़ करके गिट्टी इट्टी बनाते हैं और बाकी के जो त्रिपाठी परिवार है वो रेत खनन का काम करता है। इन दोनों में रेत के खनन को लेकर के लंबे समय से विवाद हो रहा है। मंगलवार यानी कि जो गुजरा दिन है, मंगलवार जिस दिन रात में ये जो बड़ा बवाल हुआ, उसके पहले क्या हुआ था वो बताते हैं, पर रात का बवाल भी बताते हैं। मंगलवार की दोपहर में त्रिपाठी परिवार और सिंह परिवार के बीच में एक विवाद होता है। ये दोपहर की घटना है, इसमें मारपीट की भी नौबत आती है, ये भी बताया जा रहा है। और दोपहर में ही इसकी शिकायत त्रिपाठी परिवार के द्वारा जो संबंधित थाना है वहां दर्ज कराई जाती है। शिकायत होने के बाद जो है केस जो है सिंह परिवार के खिलाफ दर्ज कर लिया जाता है और ये मामला दर्ज होने के बाद, ये दोपहर का घटनाक्रम है, मामला दर्ज होने के बाद दोनों के बीच अदावत और बढ़ जाती है। जैसे जैसे रात आती है तो ऐसा बताया जा रहा है कि सिंह परिवार के लोग आक्रोशित हो जाते हैं
और त्रिपाठी पर्व मनाते हैं। इधर इसकी भनक जो है त्रिपाठी परिवार को भी लगती है और त्रिपाठी परिवार भी अपनी तैयारियां करता है, जैसा कि पुलिस के सोर्सेज बताते हैं। अब होता क्या है, दोपहर में मामला हुआ, मारपीट हुई, विवाद हुआ, उसका केस दर्ज हो गया जो कि त्रिपाठी परिवार ने सिंह परिवार के खिलाफ दर्ज कराया था। इसके बाद रात में सिंह परिवार का जो लोग हैं और उनके जो समर्थक हैं वो गाड़ियों में बैठ करके कटगोड़ी जहां त्रिपाठी परिवार रहता है उसके घर पर धावा बोल देते हैं, पहुंच जाते हैं। चूंकि त्रिपाठी परिवार भी पहले से तैयारी करके रखा था, उनको सूचना मिली थी कि ये लोग कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, हो सकता है घर आ जाएं, तो त्रिपाठी परिवार भी जो है अपनी तैयारी करके बैठा हुआ था। जैसे ही सिंह परिवार के लोग उनके घर के पास पहुंचते हैं, विवाद होता है और दोनों तरफ से एक बड़ा हमला होता है। हो सकता है कि सिंह परिवार को, सिंह पक्ष जो है उसको ये ना मालूम हो कि त्रिपाठी परिवार भी पूरी तैयारी के साथ बैठा है। मामला भगदड़ की स्थिति तक बनती है और एक टप्पर के जरिए, एक टप्पर बताया जा रहा है, टप्पर एक गाड़ी होती है, उसके जरिए जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक जोरदार टक्कर मारी जाती है। चूंकि सिंह परिवार के लोग, सिंह पक्ष के लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक और गाड़ी जो फॉक्सवैगन की बताई जा रही है उसके और भी कई वाहनों से आए हुए बताए जा रहे हैं। जब इनको त्रिपाठी परिवार जो है चूंकि पहले से ताक बैठे ही हुआ था, घात लगाए कि अगर कोई आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, तो एक टप्पर के जरिए जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी जाती है। टक्कर मारने के कारण बताया ये जा रहा है कि गाड़ी का जो लॉकिंग सिस्टम है वो एकदम से जाम हो जाता है। इसी बीच जो है त्रिपाठी पक्ष के लोगों में से कोई व्यक्ति फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। आग इतनी तेजी से बढ़ती है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। खास तौर पे लल्ला सिंह जो कि भरत सिंह गहरवार हैं, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आग लगने के बाद किसी तरीके से 3 लोग जो कि बीरेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह और मयंक सिंह हैं, वो बताए जा रहे हैं, वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन भरत सिंह गहरवार को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और उनकी जिंदा जल करके उसी गाड़ी में मौत हो जाती है। 3 लोग किसी तरीके से बाहर निकलते हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस रात में ही मौके पर पहुंचती है। उसके दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी किस तरीके से जल रही है। इन तीनों को बाहर निकाल करके अस्पताल भेजा जाता है। इलाज के दौरान बीरेंद्र सिंह की मौत हो जाती है, यानी वो भी दम तोड़ देते हैं। इसके बाद बाकी के 2 लोग हैं, उनको बताया जा रहा है कि बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन रास्ते में रायपुर पहुंचने से पहले बिलासपुर के आसपास ही नागेंद्र की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी दम तोड़ देते हैं। और जो मयंक हैं उनकी भी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के किस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई में दोनों पक्ष उलझते हैं। 3 लोगों की जान चली जाती है और एक आदमी जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है। इस पूरे घटनाक्रम, चूंकि अब इसमें एक राजनीतिक एंट्री भी होती है, चूंकि दोनों पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि वो कितनी सक्रियता से, कितना खुल करके काम कर पा रही होगी। वो आप खुद गुणा भाग लगाएं, अनुमान लगाएं। लेकिन स्थिति बहुत भयानक है कि किस तरीके से एक बड़ा अपराध, जघन्य अपराध छत्तीसगढ़ में अब जो है धीरे धीरे पांव पसार रहा है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मनोज त्रिपाठी और निशांत त्रिपाठी के अलावा 2 और लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और बाकी के लोगों की भी तलाश की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों में जिस तरीके से विवाद हुआ, जो वर्चस्व की जो लड़ाई थी, वो जो है कई जानों की आहुति ले चुकी है। अब इस पूरे मामले में हम आपको पुलिस का वो पक्ष भी सुनवाते हैं जिसमें थानेदार क्या कह रहे हैं और जो उस क्षेत्र के आईजी हैं वो क्या कह रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। ग्राम कटगोड़ी में नौगई जो पास गाँव है, वहाँ के 2 मूल निवासी थे। एक लल्ला सिंह एक पक्ष थे जिनका क्रेशर संचालक भी थे, और दूसरा पक्ष वहाँ एक त्रिपाठी परिवार थे। तो इनमें जो है रेत उत्खनन को लेके और भी अन्य चीज़ों को लेके विवाद चलता था, जिसमें पहले भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसके बाद अभी बीच में अपना काम अवैध रेत उत्खनन का बंद कर चुके थे, पर कुछ दिन पूर्व से सूचना मिल रही थी कि ये फिर से रेत उत्खनन चालू कर दिया। इसी घटनाक्रम में कल मयंक सिंह के द्वारा जो है त्रिपाठी परिवार की एक लड़की के साथ मारपीट किया गया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी कि रात को सडनली एक सूचना मिली कि लल्ला सिंह अपने कुछ मित्रों के साथ नौगई के उत्तर की तरफ गए हुए थे, जिसमें त्रिपाठी परिवार के द्वारा जो है उनकी गाड़ी को आगजनी कर दिया गया है
ऐसा सूचना मिला था जब वागजनी के दौरान मौके पे लल्ला सिंह की मृत्यु हुई थी और एक अन्य व्यक्ति जो है उनकी भी साथ मृत्यु हो गई है और बाकी जिन लोगों को इलाज के बाहर रेफर कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनसे भी पूछताछ चल रहा है। एफएसएल की टीम भी जाके वहाँ पे जांच कर चुकी है। अभी तक पूर्व ताज़ी घटना के बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अन्य आरोपी जो नामजद हमारे पास हैं उनकी भी अभी जो है गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। सर, जो चारों आरोपी हैं एक ही परिवार से हैं? ये सारे लगभग एक ही परिवार के हैं जो इस घटनाक्रम में सम्मिलित है। बाकी अभी जाँच चल रहा है, अभी कुछ एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के देखने के आने के पश्चात ही हम बता पाएंगे और कौन कौन शामिल है। इस मैटर में हम लोगों ने थाना सोनत में एक अपराध दर्ज किया है। हत्या, आगजनी और अन्य धाराओं में हम लोगों ने अपराध दर्ज किया है और इसमें अभी तक 9 आरोपी नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ उसमें अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें से 4 को हम लोगों ने हिरासत में लेके पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी की है। 6 आरोपियों की भी पतासाजी की जा रही है। अभी कल भी सोनत में एफआईआर दर्ज हुई थी उन्हीं के मामले में और ये रेप का पूरा मामला बताया जा रहा है कि आपसी विवाद है, रेप तो है। तो इनके बीच में आपसी विवाद तो है और आपसी विवाद किस कारण से था इसके संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है। कल भी एक मारपीट के संबंध में अपराध जो है कल दोपहर शाम के आसपास में अपराध दर्ज हुआ था और ये बाद में रात के लगभग 10 बजे के आसपास की घटना है। सर, इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कुछ प्राथमिक तौर पर निकल के सामने आया, क्या कुछ वजह रहे? अब इन दोनों के आपस में जो विवाद हैं, जो पूर्व के विवाद हैं, उसके संबंध में जांच पड़ताल किया जा रहा है किस किस कारणों से जो है इससे कल भी एक अपराध दर्ज हुआ था, उसमें भी इनके बीच में कुछ मनमुटाव हुआ था और उससे पहले भी क्या कारण था जो विवाद रहा है उसके संबंध में और पड़ताल की जा रही है। कैजुअलिटी की क्या जानकारी? इसमें एक व्यक्ति तो उस वक्त ही घटनास्थल पे ही मृत अवस्था में था, जलित अवस्था में था। उसके बाद से 4 लोगों को उपचार के लिए यहाँ रेफर किया गया अंबिकापुर में, जिसमें से फिर एक की आज और डेथ हो गई है। बाकी 3 लोग जो हैं उसमें उनको उपचार के लिए हायर सेंटर में रेफर किया गया है। हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगा के रखा है, जो घटनास्थल है वहां पर भी और बैकुंठपुर में भी, और हम लोगों ने सभी लोगों से लगातार अपील भी किया है, जनप्रतिनिधियों से भी सभी से अपील भी किया है शांति बना कर रखें। हम जो न्याय संगत कार्रवाई है, जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे और इसमें जो भी आरोपी शामिल है सबके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये था पूरा मामला। दोनों पक्ष एक ही गांव के, दोनों का एक ही धंधा, दोनों एक ही पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन वर्चस्व और जो है रसूख की लड़ाई में एक बड़ा कांड हो जाता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।